नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त ट्रेड एग्रीमेंट की जो सही मायनों में दुनिया को बदल सकता है। ये सिर्फ कोई डील नहीं है, ये तो भारत और यूरोप के भविष्य का एक नया चैप्टर है। तो चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। देखिए, ये कोई मार्केटिंग की बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इसे अब तक का सबसे बड़ा, सबसे अहम ट्रेड डील बता रहे हैं। और क्यों ना कहें, इसका जो स्केल है, जो दायरा है, वो कमाल का है। गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ इसमें शामिल है। 2 अरब, सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। 2 अरब लोग। ये डील भारत और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर इतना बड़ा मार्केट बना देती है। मतलब दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आ रही हैं। इससे जो मौके बनेंगे वो वाकई में अनगिनत हैं, जैसे कोई नया समंदर खुल गया हो। और ये पार्टनरशिप कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा है। जी हाँ, 25%। इसीलिए तो इसे सबसे बड़ी ट्रेड डील्स में से एक कहा जा रहा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। अच्छा, अब जाहिर है इतनी बड़ी डील कोई रातों रात तो होती नहीं है। ये एक मैराथन की तरह थी, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इस समझौते को सच होने में करीब करीब 2 दशक लग गए। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना मुश्किल और कितना जरूरी था। तो कहानी शुरू होती है 2007 में। बातचीत शुरू तो हुई, लेकिन 2013 में आके अटक गए। कुछ मुश्किल मुद्दे थे, जैसे गाड़ियां, वाइन और खेतीबाड़ी। इन पर बात नहीं बन पा रही थी। फिर देखिए, दुनिया बदली, कोविड आया, जियोपॉलिटिक्स बदली और 2022 में बातचीत फिर से पटरी पर आई। और कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार ये डील फाइनल हुई। वाकई सब्र और मेहनत का फल है ये। लेकिन बात सिर्फ पैसों की या इकोनॉमी की नहीं थी। इस डील के पीछे कुछ और भी वजहें थी, कुछ बाहरी दबाव थे। और इन्हीं दबावों ने इसे सिर्फ एक ट्रेड डील से कहीं ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक मूव बना दिया। चलिए समझते हैं कैसे। तो हुआ ये कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। उन्होंने कहा कि भाई, भारत अमेरिकी सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स, मतलब टैरिफ लगाता है। और बस यहीं से दोनों देशों के बीच एक ट्रेड टेंशन की शुरुआत हो गई। और फिर अमेरिका ने भारत पर लगभग 50% तक के टैरिफ लगा दिए। इसका एक कनेक्शन भारत के रूस से तेल खरीदने से भी था। कुल मिलाकर माहौल काफी तनाव वाला बन गया था। और इसी प्रेशर की वजह से भारत ने दूसरे पार्टनर्स की तरफ देखना शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने यूरोप पर भी दबाव डाला कि वो भी भारत के खिलाफ एक्शन ले, टैरिफ लगाए। पर यूरोप ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने टकराव के बजाय सहयोग को चुना, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को पहले रखा। और नतीजा है ये ऐतिहासिक समझौता। तो ठीक है, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल यह है कि इस डील का आम लोगों पर क्या असर होगा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। चलिए अब इस पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, गाड़ियां। जी हां, यूरोपियन कारें। सोचिए, BMW, मर्सिडीज, ये गाड़ियां अब शायद पहले से कहीं ज्यादा लोगों के लिए एक हकीकत बन सकती हैं। अभी तक होता क्या था? भारत में बाहर से आने वाली यूरोपियन कारों पर पता है कितना टैक्स लगता था? पूरा 110%। इसी वजह से ये इतनी ज्यादा महंगी हो जाती थी कि बस कुछ गिने चुने लोग ही इन्हें खरीद पाते थे। और अब नया टैरिफ होगा सिर्फ 10%। हाँ, इसे धीरे धीरे अगले 5 से 10 सालों में लागू किया जाएगा, लेकिन सोचिए, 110% से सीधे 10% पर। यह एक बहुत बहुत बड़ा ड्रॉप है। इससे लग्जरी कारों की कीमतें काफी नीचे आ सकती हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। और ऐसी ही कहानी सिर्फ कारों की नहीं है। एक और पॉपुलर यूरोपियन प्रोडक्ट है जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। यहां बात हो रही है वाइन की। पहले इंपोर्टेड वाइन पर 150% का जबरदस्त टैरिफ लगता था। अब वो घटकर सिर्फ 20 से 30% के बीच रह जाएगा। मतलब साफ है, अच्छी क्वालिटी की यूरोपियन वाइन अब काफी सस्ती हो सकती है। अच्छा, ये तो हुई यूरोप से आने वाली चीजों की बात। अब देखते हैं भारत के लिए इसमें क्या बड़ी जीत है। तो देखिए, भारत के जो बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर हैं, जैसे टेक्सटाइल यानी कपड़ा और लेदर, उन्हें अब पूरे यूरोप के मार्केट में 0 टैरिफ एक्सेस मिलेगा। पहले इन पर 12% तक का टैक्स लगता था, जो अब 0 हो जाएगा। इससे हमारे इन उद्योगों को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा।
तो कुल मिला के बात यह है कि भारत और ईयू दोनों ही जगह के लोगों के लिए इसका सीधा मतलब है ज्यादा चॉइस और बेहतर दाम पर सामान। ये एक विन विन सिचुएशन है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ सस्ते सामान और कम टैरिफ की नहीं है। ये डील उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मतलब भी है, और शायद ये एक नए ग्लोबल ब्लूप्रिंट की शुरुआत है। ये डील भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक पावरफुल ऐलान है। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आज की बदलती दुनिया में ये दोनों ही किसी एक सुपर पावर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वो अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, अपने रास्ते खुद बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, ये एक मल्टी डिमेंशनल अलायंस है। इसमें सप्लाई चेन्स को चीन पर से निर्भरता कम करने की बात है, डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाने की बात है, और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों पर मिलकर काम करने की भी बात है। सही मायनों में ये भविष्य के लिए एक साझेदारी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह दुनिया में पुराने गठबंधन बदल रहे हैं, क्या ये नई साझेदारी, भारत और यूरोप की ये पार्टनरशिप इंटरनेशनल रिलेशन का एक नया ब्लूप्रिंट है? क्या ये सहयोग और बराबरी पर आधारित एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर।